एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो हम कवर अप करने वाले हैं एफएलएन को और एक निपुण को। ठीक है, इन पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और स्पेसिफिकली अब जब सीटेट में और बाकी टीचिंग एग्जाम में एनईपी के बारे में, ईसीसीई के बारे में, निपुण के बारे में, एफएलएन के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो एनईपी और एनसीएफ के बारे में वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। राइट, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि इस पे वीडियो बना दीजिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड देयर आर जूम क्लासेस ऑल्सो गोइंग ऑन, सो इफ यू वांट टू अटेंड दैट जूम क्लासेस, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप कॉलिंग अवेलेबल नहीं होगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो पार्ट। राइट, सो एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या कहती है? सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लीजिए कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है ना, इसका मतलब है कि एक बच्चा जब वो ग्रेड 3 में आएगा, थर्ड क्लास में आएगा, यानी बाय द एज ऑफ 8 उसको रीड करना आना चाहिए मीनिंग के साथ, और उसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने आने चाहिए। ऑपरेशंस यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो कर सके। ठीक है, तो जब बच्चा ग्रेड 8 में आ सके तो वो फाउंडेशनली लिटरेट होकर आए, न्यूमेर बेसिकली लिटरेट होकर आए इन योर अल्फाबेट्स, रीडिंग विद मीनिंग एंड न्यूमरेसी, नंबर्स के अंदर। एवरी चाइल्ड शुड अचीव एफएलएन, हर बच्चा एफएलएन अचीव करे। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है एज पर एनईपी 2020। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है ना, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। अब इम्पोर्टेंस क्या है? एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर कोई बिल्डिंग है, उसका आपने बेस पे काम नहीं किया और सीधा पिलर्स गाड़ दिए, तो वो जमीन गिर जाएगी। ठीक है, वो अब रीड बच्चा नहीं कर पा रहा है, मीनिंग नहीं बना पा रहा है, और वो भी 8 साल का बच्चा हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बेस है, कहीं ना कहीं जो एफएलएन है, कहीं ना कहीं एनईपी की जो फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, जो कि आपका किंडरगार्टन से स्टार्ट हो जाता है, मतलब नर्सरी, केजी, यूकेजी, और फर्स्ट और सेकंड क्लास तक 5 साल बच्चे ने कुछ नहीं किया, मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं किया। तो चिल्ड्रन हु डू नॉट लर्न टू रीड बाय ग्रेड 3 स्ट्रगल इन लेटर ईयर्स। अभी मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो वो आगे के सालों में स्ट्रगल करेगा। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, वो अपने बच्चों को रिपीट करा देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव आउटलुक है। क्योंकि अगर बच्चा उस साल में रिपीट करके रीडिंग और आप बोल सकते हैं राइटिंग और ऑपरेशंस पे काम कर ले, एफएलएन के लिए बोल सकते हैं एक फाउंडेशन बना ले फ्यूचर लर्निंग के लिए, तो फ्यूचर में उसको दिक्कत नहीं आएगी। इक्विटी एंड एक्सेस, किसी भी बच्चे को हमने पीछे नहीं छोड़ना है। अब पेरेंट्स की विश है कि उन्होंने दोबारा से रिपीट करना है, हम नहीं कह रहे कि हमें किसी बच्चे को छोड़ना है। तो हम हर बच्चे का चाहते हैं कि हर बच्चा एक्सपर्ट हो, इतना एक्सपर्ट हो कि वो रीडिंग कर पाए मीनिंग बना के, जो उनके बेसिक सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बहुत हाई लेवल की रीडिंग कर ले। ठीक है, वोकैबुलरी हाई लेवल की और बेसिक उनको आने चाहिए ऑपरेशन। डायरेक्टली इम्पैक्ट ड्रॉप आउट रेट्स, ड्रॉप आउट के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है लर्निंग आउटकम। देखो, अगर बच्चे को एफएलएन के ये कहता है कि अगर 8 साल के बच्चे को बेसिक रीडिंग वगैरह आती है, तो उसका ड्रॉप आउट कम हो जाएगा ना, आगे भी वो कुछ नया ही सीखेगा, एकेडमिकली भी सक्सेस मिलेगी उसको। अब गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया, निपुण भारत। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब ये क्या कहता है? ये लॉन्च हुआ जुलाई 5 2021। ये ना छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको प्लीज नहीं लिख लेना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कवरेज इसमें है कि प्री स्कूल से ग्रेड 3 तक बच्चे को आना चाहिए रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। टारगेट ईयर है आपका 2026 और 27 तक। ठीक है, अच्छा, विजन की अगर हम बात करें, तो विजन कहता है कि टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरली अटेन्स फाउंडेशन, हर बच्चा फाउंडेशनली लिटरेट हो, न्यूमरेसी में अच्छा हो बाय द एंड ऑफ 2026 एंड 27। अगर अभी भी आपकी क्लास में, या इफ यू हैव सीन सम चाइल्ड दोज हु आर नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली और राइट प्रॉपरली बाय द एज ऑफ 8 years, तो इसका मतलब उस पे बच्चे पे काम करना पड़ेगा। और है ना, तो फाउंडेशनल लिटरेसी में आता है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा अच्छे से सुन रहा है, बोल भी पा रहा है, प्रिंट अवेयरनेस, उसको लेटर्स का पता है, साउंड का पता है, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, साउंड को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है।
रीडिंग, जो भी वो रीड कर रहा है उसे कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है, यानी समझ पा रहा है। राइटिंग, लेटर अच्छे से बना पा रहा है। कई बच्चे ना डी को बी बना देते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है। तो बहुत बच्चों की बहुत लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और लेटर फॉर्मेशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। राइट। आगे है फाउंडेशनल न्यूमरेसी। बच्चों को नंबर सेंस होने चाहिए, नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सके, काउंटिंग कर सके, कंपेयर कर सके कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो उन बच्चों को ये चीजें आनी चाहिए। बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। देखो बेसिकली ना प्लस माइनस आ जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो रहता है बहुत बेसिक रहता है, बहुत हाई लेवल का नहीं रहता। ठीक है। 3 6 डिवाइडेड बाय 3 इस तरीके का कुछ होगा, जहां तक अभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। मैथ्स थोड़ी सी वेरी इजी लैंग्वेज, वेरी इजी लेवल रहता है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में स्पेसेस का अरेंजमेंट की, शेप्स कैसी हैं, इन सब चीजों पे काम होता है। मेजरमेंट और डाटा हैंडलिंग उनको आती है। अब आप बोलेंगे कैसे मेजरमेंट? मेजरमेंट मतलब उनको पता है कि ये थोड़ा ज्यादा मतलब बल्कि है, और ये जो चीज है ये थोड़ी लाइट है, उनको मेजरमेंट का पता होना चाहिए, डाटा हैंडलिंग का पता होना चाहिए। राइट। तो क्या रिलेशन है एनईपी 2020 का? एफएलएन एक मेजर प्रायोरिटी है एनईपी में अंडर ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। निपुण भारत एक सेंट्रल स्कीम है, ताकि वो चाहती है कि एफएलएन इम्प्लीमेंट हो। हर बच्चा 5th क्लास तक तो अपनी 2 भाषाएं, एक मदर टंग, एक होम लैंग्वेज बोल सकता है फॉर फाउंडेशनल लर्निंग, ताकि उसकी बेस कराते हुए कोई लैंग्वेज एक बैरियर ना बने। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे, कर करके देखे। प्ले बेस्ड लर्निंग, जो आपका किंडरगार्टन वाला लेवल होता है ना, जो नर्सरी वाला, जो प्री स्कूल होते हैं, उसके अंदर लर्निंग बाय डूइंग हो, प्ले बेस्ड लर्निंग हो। रिकमेंड ऐसी पेडागोजी जिसके अंदर टेस्ट वगैरह नहीं होंगे। ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो जो काम कराया है उसको तुरंत आपने किसी भी तरीके से, कोई इसकी तरीके से, डिस्कशन, डिबेट, किसी भी तरीके से, ओरली किसी भी तरीके से उनका टेस्ट ले लेना है, कॉन्टिन्यूसली करते रहना है। इंक्लूसिव, हर बच्चा इंक्लूड होगा, चाहे वो स्पेशल नीड हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, हर बच्चे को एजुकेशन देनी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करें, हर बच्चे के हैंड्स ऑन लर्निंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाना है बचपन में, फाउंडेशनल ईयर्स में, कि सिंक और फ्लोट का, ठीक है, सो ये 2 कॉन्सेप्ट समझाने हैं, तो हमने लीफ लिया, तो लीफ को हमने एक पानी लिया, पानी में लीफ तैर गया, और सिंक के लिए हमने कोई वुडन ब्लॉक ले लिया, तो वो डूब गया। ठीक है। तो अब बच्चे जो होंगे, जो फाउंडेशनल स्टेज के होंगे, उनको सिंक और फ्लोट का पता लग गया। राइट। तो आपने एक्टिविटी बेस कराया, तो उस तरीके से उनकी लर्निंग ज्यादा होगी। रेमेडियल टीचिंग की अगर हम बात करें, जहां जहां पे हमें लगे बच्चा लैग कर रहा है, बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इट इज बिहाइंड एफएलएन, जो एफएलएन हमसे चाहती है 2026-27 तक, वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हमें उस बच्चे को रेमेडियल लर्निंग करानी है, रेमेडियल टीचिंग करानी है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि बेसिकली आई हैव ट्राइड टू मेड ऑल द वीडियोस जो कि सबसे कम यूट्यूब पर मुझे देखने में आई है। बट अगर आपको भी लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे और ऐड ऑन करनी चाहिए, सो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है। सो आई लव टू हियर योर सजेशंस एंड आई रियली वेलकम योर सजेशंस। अगर कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट, पेडागोजिकल अप्रोचेस इन एफएलएन। कौन कौन सी अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं? एफएलएन कह रही है कि प्ले बेस्ड लर्निंग कराओ, बच्चों को गेम से, टॉय से, रोल प्ले से ज्यादा समझेंगे। स्टोरी टेलिंग कराओ, सॉन्ग्स के थ्रू याद कराओ। टीएलएम, अपनी क्लास में टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर आए टीचर, एक्सपीरियंस से बच्चे खुद एक्सपीरियंस करें, एक्टिविटी के थ्रू बच्चे खुद लर्निंग करें। सो इससे बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। देन पीयर लर्निंग, आप ग्रुप बना दो, ग्रुप एक्टिविटीज करा दो। फर्स्ट क्लास के बच्चे ग्रुप एक्टिविटीज बहुत अच्छी करेंगे। एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझा रहा है, लैंग्वेज को, मैथ को, एनवायरनमेंट को, हर सब्जेक्ट को एक से दूसरे के साथ रिलेट करके समझाओ। बिकॉज नो सब्जेक्ट इज स्टडीड इन आइसोलेशन। किसी भी सब्जेक्ट को हम अकेला, ये क्वेश्चन भी आया था कि किसी भी सब्जेक्ट को अकेले नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें लैंग्वेज तो यूज होगी ना, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, कोई भी हो। राइट। आपने उसमें साइंस में न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो उसमें मैथ्स भी हो गए, साइंस में कुछ एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हो, ईवीएस भी आ गया। राइट। साइंस में कुछ डाटा हैंडलिंग कर रहे हो, फिर से मैथ्स आ गया। सो
हर तरीके से आप इस तरीके से पेडागोजिकल अप्रोचेस लेकर चले। टीचर्स का क्या रोल है? बच्चों के लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना। टीचर समझ जाती है कि यहाँ पर बच्चा लैग कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना। क्रिएटिंग प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें आप प्रिंट हैंडराइटिंग पे ज्यादा फोकस करें अब, ठीक है, ना कि उसको बार बार कर्सिव सिखाएं। जैसा बच्चा प्रिंट में, क्योंकि बुक में वो जैसा पढ़ रहा है ना, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो कन्वर्सेशन लिखा है, अगर बच्चा ऐसा लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन कर सके बच्चा, एज एप्रोप्रिएट एंड कल्चरली रेलेवेंट कंटेंट बनाना है करिकुलम में। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। मेंटेनिंग ऑफ पोर्टफोलियोज, आपने पूरे साल बच्चे ने क्या किया, अच्छा बुरा, उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। एनेक्डोटल में होता है कि अगर आज बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो वो भी लिखेंगे, अगर किसी दिन किसी बच्चे ने कुछ नॉटीनेस की वो भी लिखेंगे, उसके ग्रेड्स अच्छे आए वो भी लिखेंगे, किसी दिन उसने अच्छा नहीं किया, लो जा रहा है ग्रेड, वो भी लिखेंगे, राइट। तो पोर्टफोलियोज इंक्लूड द होल ईयर वर्क ऑफ द चाइल्ड। टूल्स क्या क्या है? BAS, बेसिक असेसमेंट सर्वे फॉर अर्ली रीडिंग एंड मैथमेटिक्स स्किल्स। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में ट्रैकिंग की बच्चे की लर्निंग कितनी हो रही है। दीक्षा ऐप आता है, ठीक है। इसमें टीचर्स को रिसोर्सेज में मिलते हैं, डिजिटल टूल्स रहते हैं, ठीक है। टीचर यहाँ से अपनी लर्निंग कर सकती है। एफएलएन ट्रैकर ऐप भी आता है, राइट। सीबीएसई लर्निंग आउटकम्स, वहां से आप देखो कि सीबीएसई क्या चाहती है, क्या आप अपना बेंचमार्क्स फुलफिल कर पा रहे हैं एज पर एफएलएन, ठीक है। अब चैलेंजेस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम बड़ा स्मूथली चल जाता है, राइट। तो क्या चैलेंजेस आते हैं, आप देखेंगे जो स्कूल अभी भी गांव में है वहां पे थोड़े से ट्रेन टीचर्स नहीं है। मल्टी ग्रेड टीचिंग इन रूरल एरियाज, मतलब बहुत सारे ग्रेड को एक ही साथ बैठ के पढ़ा दिया जा रहा है। लैंग्वेज एक बैरियर है, कोई हिंदी बोल रहा है और कोई किसी का अगर ट्रांसफर हुआ है तो कोई कुछ और बोल रहा है, तो लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं, और टीचर को वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती, तो लैंग्वेज पे एक तरीके का कई बार बैरियर बन जाता है। लैक ऑफ पेरेंटल एनवायरनमेंट, कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स होते हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं, पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हो पाता, थोड़े से कई बार इलिटरेट होते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ सीसीई, पीसीसी आंगनवाड़ी कई बार क्वालिटी जो है वो नहीं प्रोवाइड करवा पा रही। तो ये भी थोड़े रीजन होते हैं कि एफएलएन जो हमने बेंचमार्क किया है बाय द टाइम ऑफ 2026 वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है जी। अब क्या क्या सॉल्यूशंस और स्ट्रैटेजीज है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अब सीबीएसई क्या चाह रहा है, सीबीएसई ने 25 घंटे ऑफलाइन और 25 घंटे आपकी जो ट्रेनिंग्स है इन हाउस और सीबीपी ट्रेनिंग करा दी। इन हाउस आप स्कूल में करेंगे और 25 घंटे आप पे करेंगे उनको, जाके लेकर आएंगे, है ना। तो तभी तो वो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। मदर टंग पे एम्फोसाइज करें कि 5th क्लास तक तो मदर टंग में पढ़ा सकते हो आप, क्योंकि बच्चे उसमें जल्दी समझते हैं। लोकल कंटेक्स्ट यूज करें, एग्जाम्पल ऐसे दिए जाए जो रियल लाइफ के हो। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी ज्यादा पार्टिसिपेट करे, कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, टीचर्स को कैसे रिसोर्सेज ला के दे सकते हैं, या किस तरीके से हम अपने नेचर से ही लर्निंग करवा दे बच्चों की, है ना। यूज ऑफ रेमिडियल क्लासिंग, कैचअप प्रोग्राम्स। कैचअप प्रोग्राम्स के अंदर क्या होगा कि बच्चों की जहां पर लैगिंग है हम वहीं से उसको कैचिंग कराने की सोचेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एफएलएन। अगर फिर भी कोई डाउट है सो आई अगेन से कि सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में डालिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बिकॉज इट गिव्स अ reinforcement, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।